हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेंद्र सिंह एजुकेशन अरा में आपका बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबको पता है कि बीएड 4th सेमेस्टर में इंटर्नशिप के ड्यूरेशन एक आप सबको वर्क दिया जाता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, जिसमें मॉर्निंग असेंबली एंड एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और अब आपको कुछ प्रीवियस फाइल्स भी दिखाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने विद्यालय में, खासकर जिस विद्यालय में आपकी प्रैक्टिस टीचिंग इंटर्नशिप चल रही होगी, उस विद्यालय के बारे में लिखेंगे। तो खासकर इस फाइल में सबसे पहले प्रार्थना जो है, प्रार्थना का अर्थ क्या है, प्रातःकालीन प्रार्थना सभा जो है उसका अर्थ क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा है, प्रार्थना का अर्थ है परमात्मा मनन, अर्थात प्रार्थना करने के लिए आत्मा की पवित्रता चाहिए। इस पवित्रता के बाद आप कुछ मांगे नहीं बल्कि देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये लिखने के बाद यहाँ प्रार्थना करना, लिखे हुए शब्दों को बोलना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ होता है परमात्मा का मनन और उसका अनुसरण। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, प्लेटो ने भी कहा है, ये भी सब आपको लिखना होगा। प्लेटो ने कहा है कि आत्मा को खुद से बातचीत करना ही मनन कहलाता है। जब हम आत्मा अर्थात अपने भीतर उपस्थित आत्मा से बातचीत करते हैं तो वह प्रार्थना कहलाती है। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हमारी आत्मा परमात्मा का ही लघु रूप है। प्रार्थना की परिभाषा के बारे में भी कहा गया है कि प्रार्थना निवेदन करके ऊर्जा प्राप्त करने की शक्ति है और अपने इष्ट अथवा विद्या के प्रधान देव से सीधा संवाद है। प्रार्थना लौकिक व अलौकिक समस्या का समाधान है। अर्थात प्रातःकालीन जो प्रार्थना होती है उसका महत्व क्या है। सामान्यतः अपने जीवन में हर नया कार्य प्रारंभ करने से पहले लगभग हम सभी मन ही मन उस कार्य की सिद्धि हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद ही कार्य आरंभ करते हैं। कदाचित यह मनोवृत्ति बचपन से ही स्कूल में जाने पर प्रार्थना सभा के साथ पठन पाठन आरंभ करने की आदत के चलते उत्पन्न हुई मानी जा सकती है। उसके अलावा विद्यार्थियों के मूल विकास में वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक पर्यावरण तथा विद्यालय का वातावरण और दैनिक प्रार्थना सभा का अपना महत्व है। उसके अलावा देखिए, फिर लिखेंगे प्रार्थना करने के लाभ क्या है। मन की शांति मिलती है और नई ऊर्जा मिलती है। मुश्किलों से सामना करते समय हिम्मत मिलती है। ईश्वर आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। हमें गलतियों से माफ़ी मिलती है। हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। जब प्रार्थना का जवाब मिलता है तो हमारा हौसला बढ़ता है। उसके अलावा खासकर विद्यालयों में प्रार्थना का अपना महत्व है। सबसे पहले कहा जाता है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, इसलिए सभी विद्यालयों में सबसे पहले प्रार्थना की जाती है। इसके महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला बताया गया है कि प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ती है और ईश्वर से जुड़ने का अर्थ है कि मस्तिष्क के सभी विकारों का नाश हो जाता है। दूसरा बताया गया कि प्रार्थना करने से विद्यार्थी अपने मस्तिष्क को केंद्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई में सफलता प्राप्त होती है। प्रार्थना करने से विद्यार्थी अपने मस्तिष्क तथा अनुशासित रहना सीखते हैं और अनुशासन से उन्नति मिलती है। उसके बाद और भी बताया गया यहाँ पर कि प्रार्थना करने से विद्यार्थी के जीवन में धैर्य आता है और धैर्य सफलता की कुंजी है। उसके अलावा प्रार्थना करने से व्यक्ति के विचार सकारात्मक बनते हैं और उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर आप सब लोग देख रहे हैं कि छात्र और छात्राएं, खासकर शिक्षक, प्राध्यापक, ये सब जो है इस प्रकार का पिक्स भी आपको लगाना होगा जहाँ पर मॉर्निंग असेंबली हो रही होगी अपने अपने विद्यालय में। जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप में हैं वहाँ के छात्र छात्राओं की इस प्रकार की पिक्स काफ़ी लगानी होंगी। 2-4 आप खींचकर वहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है कि यहाँ पर से मॉर्निंग प्रेयर, हर विद्यालय की मॉर्निंग प्रेयर अलग अलग होती है। तो आपके विद्यालय जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ किस प्रकार की मॉर्निंग प्रेयर चलती है, इसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर जिस विद्यालय का मैं दिखा रहा हूँ, तो उस विद्यालय में जैसे आरती माँ शारदे की, तो हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो है, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तो कहने का मतलब इस प्रकार की वहाँ पर प्रेयर होगी, उसको यहाँ पर आपको जिक्र करना होगा। जिस विद्यालय में जिस प्रकार की जो है प्रेयर होती होगी उसका यहाँ पर आपको लिखना होगा। उस प्रेयर को पूरा यहाँ पर लिखें। उसके बाद आता है, इसके बाद आता है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान जैसा पूरे भारत भर में एक ही राष्ट्रगान है, तो उस राष्ट्रगान को यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा और वो जो यहाँ पर गाया जाता है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा और बच्चों से वही रोज कराया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर
इसके बाद जो बच्चे हैं अन्य बच्चों के समक्ष अपने उच्च विचारों को रखते हैं, जिससे वह प्रोत्साहित और ऊर्जावान होकर अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकें। उसके अलावा शारीरिक व्यायाम भी कराया जाता है। देखिए डेली आपको यहाँ भी आगे मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ कि जिस विद्यालय में भी आपकी इंटर्नशिप लग रही होगी उस विद्यालय में राष्ट्रगान के बाद आपको थॉट्स रोज बुलवाए जाते हैं, है ना। उच्च विचारों को रखा जाता है। रोज डेली के डेली नए नए कुछ ऐसे मोटिवेशनल जो है थॉट्स रखे जाते हैं, जिससे लोगों को, छात्र छात्राओं को कुछ नई ऊर्जा मिले, कुछ ज्ञान मिले, कुछ उनका उत्साहवर्धन हो, जिससे कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर जो है खासकर छात्र, और उसके बाद कुछ पीटी भी कराई जाती है। पीटी अर्थात योगा, शारीरिक व्यायाम आदि भी कराया जाता है। तो ये बिल्कुल फिक्स है, और वो आपको अपने वहाँ पर जो भी अभी फॉर्मेट है मैं बताऊंगा, उसमें आपको इन चीज़ों को लिखना भी होगा। राष्ट्रगान के बाद जैसा हमने बताया कि सभी छात्र छात्राएं अपने थॉट्स देते हैं। कुछ न्यूज़ भी जो डेली का डेली न्यूज़, जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है वो भी छात्र छात्राएं बोलते हैं। उसके बाद कुछ व्यायाम भी कराया जाता है। उसके बाद अंतिम जो चरण होता है वो वंदे मातरम का होता है, जिसमें सभी वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयाम शीतलाम, तो ये सब कराया जाता है। उसके बाद जो है छात्र छात्राएं बच्चे एक साथ मिलकर राष्ट्रीय गीत करते हैं, गाते हैं और वंदे मातरम को उच्च स्वर में गायन करते हैं। इससे वातावरण चारों दिशाओं को तेजमय बनाया जाता है। फिर भारत माता की जय, वंदे मातरम इस प्रकार से कराया जाता है। तो अब आपको ये देखना है कि इस प्रकार का फॉर्मेट जैसा मैं अपने विद्यालय में बनवाता हूँ, यहाँ पर जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप लगी होगी उसको लिखेंगे। जितने दिन आप वहां पर इंटर्नशिप में गए होंगे उतने दिन, जितने दिन प्रेयर होगी डेट डालेंगे, समय डालेंगे। मॉर्निंग प्रेयर कौन सी हुई वो लिखेंगे। थॉट ऑफ द डे डेली का डेली बदलेगा। आपको प्रत्येक विद्यालय में एक थॉट तो एक दिन में नहीं होगा, डेली का डेली थॉट यहाँ बदला जाएगा। नेशनल सॉन्ग वही रहेगा, नेशनल एंथम वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉलम है एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल। तो यहाँ अगर कोई काम आपको उस डेट में दिया जाता है तो वहां पर मेंशन करेंगे, ठीक है। ये प्रोफार्मा पूरे 4 महीने का रहेगा। उस 4 महीने में डेली का डेली आप डेट डालेंगे, कौन सा प्रेयर कितने बजे हुई, क्या है वो सब यहाँ पर थॉट रोज का रोज बदलता रहेगा। ये आपको भरने के काम आएगा और इससे आपको आसान भी रहेगी। जो आपको ड्यूटी दी गई मॉर्निंग असेंबली एंड एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल, यहाँ पर रोज का रोज आप, अगर कोई काम नहीं दिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एनी अदर ड्यूटी अगर कोई अन्य काम शैक्षणिक कार्य से अलावा, जैसे फीस का कलेक्शन का या नोटिस का या कोई भी ड्यूटी जो आपको वहां दी गई है, तो वो वहां पर आप लिखेंगे। या को करिकुलम एक्टिविटीज कराने का, प्रेयर कराने का, तो ये सब चीजें वहां पर लिख सकते हैं जब जब आपको उसका दिया जाएगा छात्र छात्राओं को। तो आप जो है यहाँ पर एक अलग से पेज लगाकर वहां पर लिखेंगे भी एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल। और जितने भी 4 महीने के मैंने प्रोफार्मा बताया था, उस प्रोफार्मा को डेली आपको भरना है, ठीक है। उसमें क्या आपको अलग से काम दिया गया, कौन सा प्रेयर हुआ, कौन सा नेशनल मतलब नेशनल सॉन्ग, नेशनल जो है एंथम, या यहाँ पर एनी ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल, वो सब चीजें आपको वहां फिल करनी होंगी। तो सबसे पहले एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल में आप सबसे पहले प्रधानाचार्य, तो सबसे पहले आप प्रधानाचार्य का अर्थ बताएं। प्रधानाचार्य जो प्रधान प्लस आचार्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है स्कूल या विद्यालय में सबसे बड़ा, जो सभी को सही व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। इसे अंग्रेजी भाषा में प्रिंसिपल भी कहा जाता है। परिभाषा भी यहाँ दी है कि किसी विद्यालय अथवा महाविद्यालय के आचार्यों में प्रधान जिसके पास कार्यकारिणी अधिकार होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रधानाचार्य कहा जाता है। उसके अलावा विद्यालय के प्रधानाचार्य, जैसा प्रधानाचार्य वैसा ही विद्यालय, एक पुरानी कहावत है, यह सत्य भी है कि विद्यालय की प्रगति उसके प्रधानाचार्य पर निर्भर होती है। हमारे समाज के विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य का व्यक्तित्व अति भव्य और आकर्षित होना चाहिए। उसके अलावा स्वभाव, व्यक्तित्व, वे स्वतंत्र विचार वाले, दयालु, मृदुभाषी और सज्जन व्यक्ति हैं। वे अपने सहायकों और विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सहायता के लिए हर प्रकार से हमेशा तत्पर रहते हैं। अध्यापकों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वे वरिष्ठ अध्यापकों का बहुत सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय के, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, उस विद्यालय के प्रिंसिपल के बारे में भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा योग्यता और अध्यापन शैली के बारे में बता सकते हैं कि वे उन्होंने क्या किया है, कितने वर्षों से विश्वविद्यालय में हैं, ठीक है, उनका किस विषय पर ज़्यादा पकड़ है, उनका अध्यापन का क्या है, वो सब आप उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रशासन और अनुशासन,
वह सिद्धांतों के पक्के हैं, इस प्रकार से चीज़ें, और बड़े अनुशासक हैं। वे अपने सहायकों से काम लेना जानते हैं, वे उनकी आदतों और प्रकृति से परिचित हैं। यही कारण है कि वह एक सफल प्रशासक हैं। वे हमेशा विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का भरसक प्रयास करते हैं। वह उपद्रवी विद्यार्थियों को दंडित भी करते हैं। इसके साथ साथ ये भी आप बताएंगे कि वह लोकप्रिय व्यक्ति भी हैं। जैसा भी आपको लगे, नगर का प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता है और उनका बहुत मान सम्मान करता है। अपनी ईमानदारी और सहृदयता और कठिन परिश्रम के कारण उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। मैं उनके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखती हूँ। यह इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके अलावा प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त कार्य, तो इंटर्नशिप के दौरान हमें जो व्यवहारिक अनुभव मिलता है वह हमें अर्थात छात्राध्यापकों के लिए एक विशेष अनुभव होता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इंटर्नशिप के दौरान ही छात्राध्यापक ये समझ जाते हैं कि वह किस प्रकार से कार्यों में सक्षम होकर कार्यों को कर सकते हैं। इंटर्नशिप में छात्राध्यापक एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य करते हैं। प्रशिक्षु के रूप में उन्हें प्रतिदिन उपस्थित होकर पढ़ाना होता है, परंतु नियमित रूप से एक ही कार्य को करते करते छात्राध्यापक एक ही शिक्षण अधिगम को व्यक्त कर पाता है, अतः अन्य कार्यों से परिचित नहीं हो पाता है। अतः इस प्रकार छात्राध्यापकों को पूर्ण पोषण नहीं हो पाता है। उन्हें विद्यालय के प्रबंध व प्रधानाचार्य के द्वारा समय समय पर अन्य कार्य व अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसके लिए प्रधानाचार्य द्वारा छात्राध्यापकों को अलग अलग अवसर प्रदान करना चाहिए। साथ ही कुछ प्रबंध के कार्य भी देते रहना चाहिए, जिससे छात्राध्यापकों को प्रबंधन संबंधी जानकारी ही प्राप्त हो सकेगी। सबसे पहला क्या कार्य दिया गया, जैसे प्रार्थना कराना। प्रिंसिपल आपको कभी कभी क्या कहेगा, सुबह छात्रों को प्रार्थना के लिए एकत्र कराना और सभी छात्रों को सही ढंग से अलग अलग लाइन में उनकी कक्षा के अनुसार खड़ा करना तथा अनुशासन का ध्यान रखना, ये भी ड्यूटी दी जाती है। तो ये आप लिख सकते हैं कि मुझे ये दिया गया प्रार्थना, क्या क्या कार्य दिए जाते हैं। उसके अलावा ये भी कार्य दिया जाता है कि छात्रों के ड्रेस या नाखूनों की जांच करना। एक सप्ताह में कम से कम एक बार या 2 बार छात्रों तथा छात्राओं के ड्रेस व नाखूनों की जांच करना, ताकि छात्रों के कंप्लीट के जो यूनिफॉर्म है हो सके तथा ड्रेस साफ हो या नहीं, नाखून कटे हैं या नहीं, आदि की जांच की जाती है। उसके अलावा छात्रों की फीस जमा करना प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक माह फीस डे के रूप में होता है प्रत्येक माह में, और इस दिन प्रत्येक छात्र की फीस जमा की जाती है। प्रधानाचार्य द्वारा सभी छात्राध्यापकों को यह जिम्मेदारी प्रदान की जाती है ताकि उन्हें इन सभी कार्यों में रुचि तथा ज्ञान का विस्तार हो सके। ये डेली ड्यूटी इसलिए दी जाती है क्योंकि पढ़ाने के बाद आपकी और भी जिम्मेदारी, व्यवहारिक जिम्मेदारी भी विद्यालय के प्रति रहती है। उसके अलावा छात्रों की उपस्थिति की जांच, विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति की जांच करना, इससे उन्हें कक्षा में छात्रों की उपस्थिति का पता चलता है तथा सही उपस्थिति का आकलन हो जा पाता है। उसके अलावा पीटी कराना, विद्यालय में छात्राध्यापकों के द्वारा सप्ताह में कम से कम 2 या 3 दिन पीटी कराने की जिम्मेदारी प्रदान करना। इस प्रकार विद्यालय में प्रधानाचार्य जी के माध्यम से अनेक शिक्षण व अन्य कार्य छात्राध्यापकों को सौंपे गए। इससे हमें अनेक प्रकार से अन्य कार्य व कार्यक्रमों का व विद्यालय के नियमों की जानकारी प्राप्त हो सकी और हमें विद्यालय प्रबंधन की विधि व नियमों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके उपरांत हम निष्कर्ष भी निकालेंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटर्नशिप एक बहुत ही अच्छी कार्यप्रणाली है। इससे छात्रों व छात्राध्यापकों को साथ साथ विद्यालय में अनेक प्रकार के कार्यों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इससे छात्राध्यापकों का विकास व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भी विकास होता है। इसी के साथ साथ जैसे हमने बताया कि आपको इस प्रकार से डेली आपको बनाना है। प्रोफार्मा भी बताया था आपको। ये 4 महीने का आपको मॉर्निंग असेंबली, जैसा आप देख रहे हैं डेट डालेंगे 4 महीने, मतलब जिस जिस दिन क्लास चले हैं अर्थात जो वर्किंग आवर है उस डेट का आपको ये बनाना होगा कि मॉर्निंग प्रेयर कौन सी हुई, थॉट ऑफ दैट डे कौन सा बोला गया, नेशनल एंथम, नेशनल जो है सॉन्ग कौन सा था। अगर कोई ड्यूटी असाइन की गई है आपको तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से आप जरूर बना लें, इससे आपको आराम रहेगा। और इसमें थॉट ऑफ द डे बदलता रहता है, आप जानते हैं। इसलिए मॉर्निंग असेंबली एंड एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल, यहाँ जो लास्ट में कॉलम दिया है, अगर वीक में या मंथ में अगर आपको कोई ड्यूटी दी जाती है तो वहां पर मेंशन करेंगे, नहीं तो ये खाली छूटा रहेगा। जिस दिन आपको सिर्फ ड्यूटी दे उस दिन आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, खासकर बीएड 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जो 2 फाइलें एक में बननी हैं, जैसे मॉर्निंग असेंबली एंड एनी ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल, ये एक में ही बनाएंगे, ऊपर ही लिख देंगे एनी ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल एंड मॉर्निंग असेंबली। जैसे ज़्यादातर मैंने बताने का आपको काम किया है। आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे लिखकर बताएं, मैं आगे भी आपको वीडियो आपको देता रहूँगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।